And class, here is the next question. The angle of elevation of a cloud from a point 70 meter above the lake is 30 degree, and angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the ground. Now this question is your chapter 9, some applications of trigonometry. काफी बार बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड दिस इज योर आरडी क्वेश्चन. Or angle of elevation and angle of depression, these are two at the same time in the same question. अब यहाँ पे हमें जो जो चीजें ध्यान देनी है, आप सबसे पहले न्यूमेरिक को ध्यान से पढ़ोगे, स्टेटमेंट को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रीड करोगे, एंड देन यू विल ड्रॉ द डायग्राम. नाउ वी कैन स्टार्ट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 70 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री. अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम एक लेक ले लेते हैं, लेक. ओके, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस एज एल लेक. अब लेक जो होता है, दिस इज कंसिडर टू बी हॉरिजॉन्टल. ओके, अब यहाँ से इसने बोला 70 मीटर अबव, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 70 मीटर अबव पहुंचेंगे. ये दिस इज द पॉइंट. नाउ राइट इट 70 मीटर अबव फ्रॉम अ पॉइंट. अब ये वाला पॉइंट मैंने पी लिया. अब अगेन आई एम रीडिंग द फर्स्ट लाइन. Angle of elevation of a cloud from a point 70 meter above lake is 30 degree. तो ये वाला जो पॉइंट है, इट इज 70 मीटर अबव द लेक. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, तो यहाँ पे हम एक क्लाउड बना लेते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस क्लाउड इज 30 डिग्री. अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में होता है, लाइन ऑफ साइट एंड दी हॉरिजॉन्टल. अब हॉरिजॉन्टल जो है वो लेक का बेस है, इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस. So this angle is 30 degree. Okay. Now it is saying angle of depression of the reflection of cloud in the lake is 60 degree. अब ये हमारी लेक है. अब यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान रखनी है मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो लेक विल बी लाइक द मिरर. ओके, लेक जो है वो हमारा मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पता है ना, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट द सेम डिस्टेंस इन द मिरर. तो अगर यहाँ पे मिरर है, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इस वाले पॉइंट को मैं ए एज्यूम कर लेती हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं एम से ही शो करना चाहूंगी. तो ए एम जो है, दिस इज equal to PL. So this distance will be 70 meter. Now the CA distance, we are not aware of that distance, so let us assume this as H. ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को हम h एज्यूम कर लेते हैं. अब ये जो क्लाउड की रिफ्लेक्शन है विद इन द लेक, इट विल बी एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द लेक. तो ये वाला जो टोटल डिस्टेंस होगा, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 70 प्लस h जो डिस्टेंस है, एम सी डैश, सी डैश में ले रही हूँ बिकॉज दिस इज reflection of the cloud that we are representing here. So MC dash जो distance होगा, it will be same as that of MC and it will be equal to 70 plus H. It says angle of depression from point P to the image reflection of the cloud. तो देखिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, this is our angle of depression. Okay? आप ये वाली जो लाइंस होंगी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइंस. यू हैव स्केल इन योर हैंड, यू कैन यूज स्केल. अगर आप स्केल को यूज करेंगे तो आपके काफी अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनेंगे. सो फर्स्ट हम लोगों ने बोला द पॉइंट पी, इट इज 70 मीटर अबव द लेक. पी से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, दिस इज 30 डिग्री. अब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स इमेज इन द लेक इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. Okay, now if we are done with the diagram, 50% of the question is done. Okay, अब यहाँ पे देखिए P C dash, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये P पॉइंट से इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड जो है उसके लिए लाइन ऑफ साइट जा रहा है, एंड दिस इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल. सो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है M एंड दिस C, मुझे CM की टोटल लेंथ फाइंड करनी है. अब जो जो चीजें हम लोगों ने इस डायग्राम में एक्सप्लेन की हैं, लेट्स राइट दोज थिंग्स. लेट क्लाउड be at C. P is a point 70 meter above the lake. Angle of elevation of the cloud from P to the cloud is 30 degree, and
angle of depression, angle of depression of reflection of cloud, reflection of cloud in the lake is 60 degree. ठीक है, सो एंगल ए पी सी डैश इज 60 डिग्री. अब यहाँ पे जो जो डिस्टेंसेस हैं हम उनको एक बार मेंशन कर लेते हैं. पी एल इज इक्वल टू ए एम. हम लोगों को गिवन है पॉइंट पी इज 70 मीटर अबव द लेक, तो ये 70 मीटर हो जाएगा. नाउ सी एम डैश, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड विच इज वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. और यहाँ पे it would be better if we explain cm dash is equal to cm. और इसको हम क्यों लिख रहे हैं? Because image distance is equal to object distance and plane mirror in plane mirror. ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज कर रहे हैं. अब ये वाला क्वेश्चन इतना होने के बाद आई थिंक अब तो आपको सबको पता ही है आगे हमें करना क्या है. वी विल चूज टू राइट ट्रायंगल्स, वी विल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू द साइड्स गिवन एंड दैट वी हैव टू फाइंड. यहाँ पे हम पीए जो डिस्टेंस है इसको लेट से हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं. तो इट वुड बी बेटर अगर मैं पीए को यहाँ पे लिख दूंगी एक्स. क्लियर? नाउ इन राइट ट्रायंगल, फर्स्ट राइट ट्रायंगल का नाम बोलिए बच्चा जी. फर्स्ट राइट ट्रायंगल तो मैं ऊपर वाला ले लेती हूँ. इन राइट ट्रायंगल सी पी ए. अब देखिए मुझे यहाँ पे ये 30 डिग्री है, इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है एंड इसका बेस जो है दिस इज एक्स. तो मैं इन दोनों में एक रिलेशन फॉर्म कर लेती हूँ बाय अप्लाइंग tan थीटा. tan थीटा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी ए अपॉन पी. नाउ सी tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3. सी ए को हमने h एज्यूम किया है, पी ए इज x. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल टू √3h. सो दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन. काफी बार बच्चे क्या करते हैं √3 को इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं. सो आई रिकमेंड अभी आप शिफ्ट मत करिए. व्हेन वी यूज दिस इन द सेकंड इक्वेशन वी विल यूज अकॉर्डिंगली. नाउ सेकंड ट्रायंगल का नाम, यस यस यस, आवर ट्रायंगल नेम इज पी ए सी डैश. पी ए सी डैश. सी डैश जो है दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड. अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे? tan 60, क्योंकि हम लोगों को अगेन परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेशन की यूज करना है. सो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा यहाँ पे ए सी डैश और डिनोमिनेटर में मेरा आ जाएगा पी ए. अब √60 का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी आवर √3 एंड ए सी डैश, ए सी डैश. सो दिस इज 70 प्लस, यहाँ से हमारा देखो ए एम 70 है, एम सी डैश की वैल्यू है मेरी 70 प्लस h and this is divided by x. Now just cross multiply, so √3x is equal to 70 plus 70 will be 140 plus h. अब यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2 वी आर गोइंग टू यूज दिस इन इक्वेशन हियर. सो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं? √3x की प्लेस पे आप लिखेंगे √3h. देखिए मुझे शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी, मैं फ्रैक्शन फॉर्म से बच गई हूँ. सो दिस इज comparatively easier. Now this is √3 into √3 will be 3h and this h will shift here. 3h minus h is equal to 140. 2h is equal to 140 and from here I can say h is equal to 70 meter. Break. This is not the answer. हम लोगों को पूछा गया था height of cloud. तो अब आप यहाँ पे final answer लिखेंगे height of cloud from the ground. So height of cloud जो है it is represented by cm. So this will be 70 plus 70 and we can say 140 meter is the answer. Yes, this is the final answer, 140 meter. तो in this question आपको सिर्फ जो चीज एक ध्यान रखनी है, जो बच्चे गलती करते हैं, जो क्लाउड इमेज होती है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट 70 मीटर डिस्टेंस पे था, तो यहाँ से cm is the distance of the cloud from the ground and distance of the object, its image or reflection in the lake is at c dash. So cm is equal to mc dash. This is the key point of this question. So let's move on to the next question. So in the next question it says at a point on the level ground the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12, although it's different. On walking 192 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए,
मुझे यहाँ पे कोई थीटा नहीं दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है tangent of the angle is found to be 5/12 and after 192 meter towards the tower it changes to the 3/4. Clear? तो यहाँ पे थीटा नहीं गिवन है. These are a bit different questions. तो let's start. ये बोल रहे from a point on the level ground, तो I will take this point as P. Angle of elevation of vertical tower. So let's say this is tower T P W. यहाँ से इसने बोला P पॉइंट से यहाँ पे हम ले लेते हैं. लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज अल्फा. मैंने अल्फा क्यों लिखा, ध्यान दीजिए मुझे यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है. अगर मुझे 30, 60, 45 कुछ दिया होता देन आई वुड हैव टू राइट दैट, बट इन दिस केस आई एम नॉट गिवन विद द एंगल. सो लेट्स अज्यूम दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा. हमें क्या गिवन है, tan अल्फा इज 5/12. क्लियर? सो हम लोग वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे tan ऑफ दैट एंगल. अब ये बोल रहे 192 टुवर्ड्स द टॉवर, तो ये वाला डिस्टेंस में यहाँ पे Q तक इसको मूव करवा देती हूँ. एंड ये बोल रहा है ये वाला जो डिस्टेंस है वो 192 मीटर है. 192 टुवर्ड्स है. टुवर्ड्स का मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहां पे आपने टावर बनाया है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज सच दैट tan ऑफ दिस एंगल इज 3/4. तो इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं बीटा. क्लियर? अब यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसको हम मान लेते हैं h, और ये जो QW मेरा डिस्टेंस बच गया है, लेट्स से दिस इज x. Okay, now this is the similar question just like NCERT, जिसमें हमें दो राइट ट्राइंगल को यूज करना है to find the unknown variable. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पेसिफाई कर देते हैं let TW be the tower, TW be the tower of height, बोलो बोलो h. ठीक है? And from point P, angle of elevation, let's say alpha, and after walking 192 meter towards tower, 192 meters towards the tower. मैंने ये सब चीजें यहाँ पे ली है ना, अपने आप से एज्यूम किया, लेट्स किया, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट ऑल दिस स्टफ. आफ्टर वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, let angle of elevation be, let angle of elevation be beta. ठीक, अब हम लोग राइट ट्राइंगल को यूज करेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने QW को x लिया हुआ है, यू कैन राइट इट एज दिस विल बी इन मीटर. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. अब आपको दो राइट ट्राइंगल्स लेनी है, तो आप लेंगे इन राइट ट्राइंगल. सबसे पहले वी ऑलवेज प्रेफर द स्मॉलर ट्राइंगल, सो TQW. इन राइट ट्राइंगल TQW, tan बीटा इज इक्वल टू, देखिए ये वाली हमारी एक राइट ट्राइंगल हो गई, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है. सो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर TW डिवाइडेड बाय QW. अब tan बीटा जो है इट इज गिवन टू बी 3/4. So if you want, you can write it in the given part. हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख देते हैं. हम लोगों को जो चीज गिवन है ना, ये जो क्वेश्चन का डिफरेंट पार्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ. मुझे यहाँ पे गिवन है tan अल्फा जो है दिस इज 5/12 एंड आफ्टर दैट जो सेकंड पॉइंट Q आ रहा है वहां से tan बीटा का वैल्यू आ रहा है 3/4. So this is the different part which is distinguished between this question and the other questions that we were doing. So tan beta is equal to TW by QW, but मुझे tan beta given है 3/4, so I use that, and the value of TW is H and WQ is X. Just cross multiply, so 3X is equal to 4H. अभी मैं यहाँ पे इसको फिर से वही चेंज करने का प्लान नहीं कर रही हूँ, 3 and 4 को शिफ्टिंग का प्लान नहीं कर रही हूँ. We will move on to the next part and then we will see if we need to. तो इन राइट ट्राइंगल, हाँ जी राइट ट्राइंगल, दूसरी राइट ट्राइंगल मेरे पास कौन सी है, TWP, PWP in this triangle. Yes, most of the students are saying ma'am we can answer, बोलो जी बोलो जी बोलो जी, tan alpha is equal to TW. so it would be better अगर मैं पहले इसमें ट्राइंगल का साइड्स के अकॉर्डिंग लिख दूं. so TW upon PW, I always recommend this क्योंकि इससे आप गलती नहीं करेंगे. Now tan alpha was given as 5/12, TW को हमने H दिया हुआ है. अब PW जो है this is PQ plus QW, so we will add these two, 192 plus. Again we will just cross multiply,
So 192 plus x, it will get multiplied with 5 is equal to 12h. अब यहाँ पे आप देखिए मैं h का वैल्यू यूज कर सकती हूँ. h को मैं क्या लिख सकती हूँ? I can write it as 3/4x. 3/4x. h को मैं ये लिख सकती हूँ. तो अब आप यहाँ लिखेंगे 19, we can multiply it ना. So 5 2s are 10, carry 1, 5 9s are 45 plus 1 46, 4 carry 5 1s are 5 plus 4 9 plus 5 into x 5x is equal to 12. h की प्लेस पे आप लिखेंगे 3/4. तो 12 जो होता है वो 4 का मल्टीपल है. तो देखो मेरा काम काफी आसान हो रहा है. मैं यहाँ पे से इसको लिख सकती हूँ 4 3s are 12. अब मेरे पास एक ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है जिसको मैं फटाफट सॉल्व कर पाऊंगी. सो 960 plus 5x is equal to 3 3s are 9x. 5x will get subtracted from 9x. So 960 is equal to 4x, and we can write x is equal to 960 divided by 4. अब आप इसको लाइक डायरेक्टली कट कर सकते हैं. 4 2s are 8, 4 4s are 16, 0. तो x मेरा आ रहा है 240 मीटर. बट मैं तो x में इंटरेस्टेड नहीं हूं ना. मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? हाइट ऑफ टावर. सो हाइट ऑफ टावर h, height of tower h is equal to 3/4 of x. 3/4 of x. अब हम इसको यहाँ पे से कैंसिल कर सकते हैं. तो जनरली बच्चे क्या करते हैं? कभी कभी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको डिवाइड करते हैं. बट वी विल नॉट अचीव मच फ्रॉम देयर. दैट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम. अगर मुझे पहले डिवाइड करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर वापस वही डिवाइड करना है, तो पहले ही डिवाइड कर देती हूँ. तो सीधा फैक्टर है 24. 4 की टेबल में आता है. तो 3 6 18 और साथ में आ जाएगा 0. 180 meter. So height of the tower is 180 meter. Yes, बेटा जी, we are done. हमें आंसर मिल चुका है. फाइनल आंसर इज 180 मीटर. सो प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस. सब कुछ आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फाइनल आंसर को ब्लॉक करेंगे. अवॉइड कटिंग. यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन it says yes, this is also the example 5 of our NCERT. देखो एग्जाम्पल 5 में बोल रही हूँ, बट यस देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दैट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. न्यूमेरिक थोड़ा सा चेंज कर दिया गया. न्यूमेरिक इसलिए चेंज किया है, जनरली आप लोग ना ऐसा करते हो, एनसीईआरटी है ना, साथ साथ रीड करते हो, इतने अच्छे से रीड करते हो, वो लर्न हो जाता है. तो आप लोगों को लर्न नहीं करना है, आप लोगों को कंसेप्ट पे ध्यान देना है, हम लोग अप्लाई कैसे कर रहे हैं. सो मोस्टली क्वेश्चन में आई ट्राई टू चेंज द न्यूमेरिक्स. इन दिस क्वेश्चन इट सेज shadow of the tower standing on the level ground is found to be 30 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of tower. अब देखो मुझे यहाँ पे जो जो चीजें समझ में आ रही हैं. एक तो मुझे टॉवर दिया हुआ है लेवल ग्राउंड पे, पहली चीज. सेकंड दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री सन्स ऑल्टीट्यूड एट डिफरेंट टाइम. और थर्ड मुझे दिया हुआ है कि शेडो जो है 30 मीटर लॉन्गर है व्हेन देयर आर टू डिफरेंट एलिवेशंस ऑफ सन. अब इस क्वेश्चन में बच्चों को डायग्राम बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. और अगर आप डायग्राम ठीक बना लेते हैं तो कभी कभी आप शेडो को ही गलत यूज कर देते हैं. अगर मैं आपसे यहाँ पे एक ये सिंपल सी चीज अगर पूछना चाहूँ, ठीक, मैं अभी यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं लाना चाहती हूँ, मैं सिंपली एक शेडो का कंसेप्ट आपको ले रही हूँ. सो लेट्स से दिस इज द टॉवर एंड दिस इज द ए एंड बी पॉइंट. ओके, अब यहाँ पे ये बोल रहा है शेडो इज 30 मीटर लॉन्गर. तो शेडो जो बन रही है, पहले हम ये देख लें शेडो बन पा रही है. अगर ये मेरा टॉवर है, ठीक, तो ये तो मेरा फिक्स है, दिस इज द टॉवर. अब टॉवर अगर मेरा फिक्स है तो यहाँ पे दो साइड्स बची ना ट्राइंगल की. टॉवर इज ऑलवेज स्टैंडिंग एट 90 डिग्री ऑन दी हॉरिजॉन्टल. सो ये जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है और दूसरी साइड मेरी आ रही है बेस एबी. व्हिच विल बी द शैडो, दिस और दिस? सम स्टूडेंट्स सेज दिस इज द शैडो. सो दिस इज नॉट करेक्ट. शैडो हमेशा ग्राउंड पे बनेगी ना बेटू. सो दिस इज आवर शैडो. दिस इज आवर शैडो ऑन द ग्राउंड. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. अब इसने बोला दो डिफरेंट एलिवेशंस, एक बोला 30 डिग्री, एक बोला 60 डिग्री. और एक एलिवेशन जब है उस टाइम पे 30 मीटर लॉन्गर शेडो बन रही है. अब हम क्या करते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री एलिवेशन, सन्स एलिवेशन देख लेते हैं. ये वाला 90 डिग्री फिक्स है तो सन्स एलिवेशन विल बी एट द ग्राउंड. अब यहाँ पे हम दो लाइन बनाएंगे, एक बनाएंगे 30 के लिए, एक बनाएंगे 60 के लिए. इस वाले पॉइंट को मैं ले लेती हूँ सी. आप मुझे ये बताइए वेदर एंगल ऑफ एलिवेशन एट सी विल बी 60 और एंगल ऑफ एलिवेशन एट बी विल बी 60. ठीक है, अगर ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान दोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा. तो जितना एंगल इंटीरियर में होता है ट्राइंगल के उतना बड़ा होता है. दिस इज द की, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द हिंट.
सो जितना आउटर में होगा उतना छोटा होगा। 30 और 60 में से बड़ा एंगल कौन सा है? 60 डिग्री ना, इट विल कम इनसाइड एंड छोटा एंगल 30 डिग्री आउटसाइड। अब ये बोल रहा है 30 मीटर लॉन्ग। अब देखो जब 30 डिग्री शेडो 30 डिग्री एलिवेशन था तो ये पूरा का पूरा शेडो बन रहा है, और जब 60 डिग्री है तो ये वाला शेडो बन रहा है। तो इसने बोला 30 मीटर लॉन्गर, तो 30 मीटर लॉन्गर कौन सा पार्ट है? दिस अब देखो कुछ बच्चा, तो अगर आप ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करेंगे, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यू विल मेक एनी मिस्टेक। लेट द टावर बी ऑफ हाइट h एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस AC as x। so two variable two equation will help us to solve the question। चलो जी चलो जी चलो जी, ये एक्सप्लेन करें हमने लिखा क्या है। लेट TA be the tower, let TA be the tower of height h। ठीक है, h meter, this is for unit meters। now sun's angle of elevation at C is 60 degree and angle of elevation at B is 30 degree। ठीक है, longer shadow is 30 meter which is our CB। हमने उसको सीबी से रिप्रेजेंट किया है। अब चलते हैं हम अपनी राइट ट्राइंगल्स पे। सो टू वेरिएबल्स है ना, तो टू इक्वेशंस आपको बनानी है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई टू राइट ट्राइंगल्स। तो पहले हम ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल TAC, और दूसरी राइट ट्राइंगल मेरी हो जाएगी इन राइट ट्राइंगल TBA। ठीक है, TAC एंड TBA, ये दो राइट ट्राइंगल होंगी। पहले मैं छोटी वाली राइट ट्राइंगल इसलिए प्रेफर कर रही हूँ, दैट विल गिव अस अ सिंपलर इक्वेशन कंपैरेटिवली। तो tan 60 इज इक्वल टू TA ऑन AC। tan 60 होता है हमारा √3, TA जो है हमने उसको h एज्यूम किया हुआ है, और AC हमारा x है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो √3x इज इक्वल टू h। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम ऑन टू द सेकंड वन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को अभी मैंने आपको स्पेशली बोला है, √3 को इधर उधर शिफ्ट मत करना, दैट विल जस्ट मेक आवर वर्क अ बिट डिफिकल्ट। ओके, लेंथी एंड डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। सो tan 30 इज इक्वल टू TA अपॉन AB। tan 30 का वैल्यू हमारे पास होता है 1/√3, TA का वैल्यू हमने h लिया हुआ है, और AB को हम लिख सकते हैं x प्लस 30। देखो ना, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है ना मेरा AB, तो 30 प्लस x और x प्लस 30 वन एंड द सेम थिंग। क्यों? अरे पापा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 30 इज इक्वल टू √3h। क्लियर? अब देखिए h का वैल्यू मैं √3x डाल सकती हूँ, सो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने आप को फ्रैक्शन से बचा पा रही हूँ। तो आप लोग जहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं वहीं पे आपका टाइम सेव करवा रही हूँ। तो प्लीज बच्चा थोड़ा ध्यान से। अब ये जो लेफ्ट वाला x है, ये राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x माइनस x विल बी 2x, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 30/2 विच इज 15 मीटर। अब मुझे यहाँ निकालने को क्या बोला गया? हाइट ऑफ टॉवर। तो हाइट ऑफ टॉवर तो अभी मेरा निकला नहीं ना। तो हाइट ऑफ टॉवर, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वेरिएबल x आ जाते हैं ना, दे थिंक दे फाउंड द आंसर, बट प्लीज बी वेरी वेरी कॉन्शियस, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। देखो हमने यहाँ लिखा था ना, तो हाइट ऑफ टॉवर है मेरी h। Using equation 1, √3x, so this is 15